कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इस जीत का सेहरा कांग्रेस जन अपने नेता राहुल गांधी के सिर बांध रहे हैं, क्योंकि दक्षिण भारत के हिस्से से बीते समय राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी और इसी का परिणाम बताया जा रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस का परचम लहराया है और यहां पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इधर 13 मई को मतगणना के बाद कर्नाटक के नतीजे सामने आना शुरू हो गए थे। राजनीतिज्ञों में कर्नाटक के परिणाम को लेकर खासा उत्साह था। इधर जहां सीटों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दी तो कांग्रेस जनों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया और दोपहर बाद परिणाम की पूरी तस्वीर सामने थी, जिसमें कांग्रेसी ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते हुए आतिशबाजी के साथ जीत का जश्न मनाते रहे। देश प्रदेश के अन्य हिस्सों के साथ ही बालाघाट में भी कर्नाटक चुनाव में मिली जीत पर कांग्रेस जनों में उत्साह देखा गया। दोपहर बाद कांग्रेस कार्यकर्ता हनुमान चौक पर पहुंचे और जय बजरंगबली, कांग्रेस जिंदाबाद के नारों के साथ जमकर जश्न मनाया। यहां कांग्रेसियों ने आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे को मिठाई बांटकर जीत की खुशियां मनाई। देखा जाए तो कर्नाटक चुनाव काफी मायनों में अहम रहा था और यहां भाजपा को जीत का भरोसा था, लेकिन जनादेश कांग्रेस के पक्ष में आया है। चुनाव के दौरान कांग्रेस ने घोषणा पत्र में सत्ता में आने पर बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही थी, तो इसकी प्रतिक्रिया में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी पलटवार करते हुए बयान दिए थे। जब चुनावी परिणाम आए तो ये नजारा देखा गया कि कांग्रेस जनों ने हनुमान चौक में हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजन अर्चन किया और इस जीत को बजरंग बली का आशीर्वाद बताया। इसी बीच ढोल नगाड़ों की थाप पर आतिशबाजी के साथ ही कांग्रेसी कर्नाटक चुनाव में मिली विजय को ऐतिहासिक जीत बताकर प्रसन्नता जताते रहे। पार्टी कर्नाटक में जीत गई। भाई सुनो, कांग्रेस पार्टी जीत गई। भाई सुनो, कांग्रेस पार्टी जीत गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकारी जिलाध्यक्ष राजा सोनी ने बजरंग बली की जय कहते हुए अपनी बात की शुरुआत की और कहा कि जिस तरह से भाजपा ने बजरंग बली की आड़ लेते हुए वोट देने की अपील की थी, उसी तरह बजरंग बली ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया है और कांग्रेस भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि देश में राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जो माहौल तैयार हुआ है, उसका परिणाम कर्नाटक में मिली जीत के रूप में देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी समय में मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ ही अन्य राज्यों में भी कांग्रेस को जीत मिलेगी। किस संबंध में जश्न मनाया गया आज जो कर्नाटक में कांग्रेस ने अपनी ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई है, उसके लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ बजरंग बली की जय। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बजरंग बली की आड़ लेते हुए लोगों से वोट करने की अपील की थी, उसी तरह से आज बजरंग बली ने अपना आशीर्वाद कांग्रेस के ऊपर दिया है और भारी बहुमत के साथ आज कांग्रेस कर्नाटक में अपनी सरकार बनने जा रही है। और हम तो इसको इतना ही कहेंगे कि हमारी शुरुआत है और इसको हम अपना आगाज़ मान रहे हैं। इसके बाद पूरे देश के अंदर में आप देखा ना कि जिस तरह से कांग्रेस का एक माहौल हमारे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में तैयार हुआ है, जिस तरह से भारत जोड़ो को लेकर आज पूरे देश के युवा, आज पूरे देश के जो आम नागरिक हैं, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से उन्होंने राहुल गांधी जी को जो समर्थन दिया, कांग्रेस को जो समर्थन दिया, आज उसका जो है हमको परिणाम देखने को मिल रहा है कर्नाटक में जीत के रूप में। और इसके बाद में हम बिल्कुल पूर्ण तरह आश्वस्त हैं कि हम मध्य प्रदेश भी जीतेंगे, राजस्थान भी जीतेंगे और आने वाले जितने भी चुनाव हैं उसमें कांग्रेस अपनी जीत का परचम बुलंद करेगी। शहर अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने कहा कि देश में धार्मिक उन्माद फैलाने वालों को कर्नाटक ने जवाब दिया है। देश समभाव से चलेगा। जब इस चुनाव में बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही गई थी, उसे बजरंग बली से जोड़ दिया गया था। उन्होंने कहा कि भारत का हर व्यक्ति यहाँ का नागरिक है। धार्मिक उन्माद फैलाकर भाजपा सत्ता में नहीं आ सकती। अभी तो हमने कर्नाटक जीता है, लेकिन आगामी समय में जितने भी चुनाव होंगे कांग्रेस का परचम लहराएगा। भारतीय जनता पार्टी और उनके मुखिया नरेंद्र मोदी जी द्वारा
हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाकर और लोग को धार्मिक रूप से उन्माद फैलाने वाली ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कर्नाटक में जिस प्रकार से इन लोगों ने बजरंग दल पर जब हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने बैन लगाने की बात की तो उन्होंने बजरंग बली को उसके साथ जोड़ दिया। लोगों ने नकार दिया कि बजरंग बली ये हमारे आराध्य देव हैं और जो बजरंग दल है वो आतंकवादी संगठन है। जिस प्रकार से हमारे नेताओं ने कहा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कर्नाटक ने उनको जवाब दिया है कि निश्चित तौर पर हिंदू मुस्लिम से देश नहीं चलेगा, देश चलेगा समभाव से। हर व्यक्ति जो भारत में रहने वाला है वो भारत का नागरिक है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। जातिगत और धार्मिक उन्माद फैलाने से आप सत्ता में नहीं आएंगे। ये शुरुआत है। अभी तो हमने कर्नाटक जीता है, आने वाले समय में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और जितने भी चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के साथ 2024 में कांग्रेस का परचम लहराने वाला है पूरा देश में।